फाइनली इतना चांदनी चौक में भटकने के बाद हमारी शॉपिंग पूरी हो गई। हाय एवरीवन, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम मम्मी के लिए कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ लेने जा रहे हैं। बहुत टाइम से मम्मी ना जिद कर रही थी कि मेरे को लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बैकबोन में पेन हो रहा है, कुछ ऐसा सॉफ्ट सा लाइक मैट्रेस लेकर आओ जिससे एटलीस्ट मेरे को कंफर्टेबल फील हो। अभी जो घर में है वो है तो कंफर्टेबल, बट मम्मी को थोड़ा सा और कंफर्टेबल चाहिए बिकॉज उस पर मम्मी लेटते हैं तो मम्मी के बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मम्मी ना बहुत टाइम से मुझसे बोल रही हैं, एंड मतलब बहुत टाइम इन द सेंस जब से मम्मी गाँव से घर यहाँ पर आई है, दिल्ली आई है, तब से मम्मी बोल रही हैं। तो फिर जब भी मैं लेने के लिए जाती हूँ फिर मम्मी कहती हैं रहने दे पैसे खर्च होंगे, इतना यहाँ पे चला जाएगा, छोड़ रहने दे, बाद में ले लेंगे। फिर जब भी मैं बोलती हूँ चलो ठीक है अब बाद में लेंगे, फिर मम्मी फिर मेरे पास आके बोलती हैं कि मेरे को चाहिए, मेरा मन कर रहा है। तो फिर आज मैंने फाइनली डिसाइड करा है, आज ट्यूसडे भी है, डे भी अच्छा है, तो आज हम मार्केट जाएंगे, देख कर आऊंगी जो काफी अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, वो हम मम्मी के लिए बाय करेंगे। एंड लेट्स सी मम्मी को कैसा लगता है। जस्ट आई वांट कि कंफर्टेबल हो और मम्मी को अच्छा लगे, क्योंकि मम्मी रोज रोज मुझे बोलती हैं, फिर जब मैं रेडी होती हूँ जाने के लिए फिर मम्मी स्टॉप कर देती है मुझे। बट फाइनली आज प्लान बन चुका है लाने का, तो आज मैं लाने जा रही हूँ एंड आई विल शो यू एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। फाइनली हम रेडी हो गए हैं, दिस इज माई आउटफिट एंड वी आर गोइंग। एंड चांदनी ने बिल्कुल सिंपल पहना है टॉप एंड ये ट्राउजर, सो वी आर गोइंग एंड आई एम सो एक्साइटेड। जब भी मैं मम्मी के लिए कोई चीज़ लेने जाती हूँ आई फील वेरी हैप्पी। अभी हम ATM पे आए बिकॉज अभी हमें थोड़ा सा कैश निकालना है, बिकॉज सम टाइम ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसीलिए अभी मैं ATM मशीन पर आ गई हूँ। कैश निकाल लेते हैं एंड फिर उसके बाद चलते हैं। मैट्रेस बाय करने से पहले हमने सोचा कि अगर रास्ते में मंदिर आ गया है तो हम मंदिर चले जाते हैं। फिर हमने प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद हमने चप्पल साइड में करी, फिर हम मंदिर की ओर चले गए। पूरा करो अंदर, अंदर करो अंदर। सो अभी हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम डायरेक्टली मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे। एंड अगर पॉसिबल रहा तो मैं शूट करूँगी एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगी। चांदनी चौक के अंदर ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, एंड यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम मंदिर में जाते हैं, बहुत पीसफुल वाइब होती है। मंदिर के अंदर ही आते हैं मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी है हनुमान जी के दर्शन के लिए। एंड इस मंदिर का एक रूल बहुत अच्छा है, अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। अपना माइक लेकर नहीं गए थे, इसलिए मैंने ऐसे ही नॉर्मल कैमरे से शूट किया, तो जो भी वॉइस मैंने बोली कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करके बताती हूँ आपको। जब हम ये वाले मंदिर में जाते हैं, जो हनुमान जी का मंदिर है चांदनी चौक में, काफ़ी फेमस मंदिर है वैसे। यहाँ पे ना प्रसाद हम ऐसे डायरेक्टली नहीं चढ़ा सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टली हम ऐसे भगवान के आगे रखते हैं और पंडित जी उसको टच करते हैं एंड देन उनका बोलना होता है कि प्रसाद चढ़ जाता है। मंदिर में हमने भगवान जी के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब हम डायरेक्टली चांदनी चौक आ गए हैं। मार्केट में गद्दे वाली शॉप पर जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा मैट्रेस मिलते हों। एंड अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो पहले हम हल्दीराम जाते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे बिकॉज अभी बहुत चलना पड़ेगा। हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर खा के फिर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी कैसे क्या होगा, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम मैट्रेस बाय करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने कभी भी मैट्रेस बाय नहीं करा है, सो होप फॉर द बेस्ट कि मैं अच्छा बाय करूँ। मैंने इसमें मसाला भी ऐड करवाया है। कैसा है? जो हमें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा यार। हम काफ़ी देर से, मतलब पूरा हमने चांदनी चौक के चक्कर लगा लिए, कहीं भी नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि चांदनी चौक में क्लॉथ मार्केट में जाओ, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली अब हम यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ पे हमें दिख रही है चीज़ें। अब लेट्स सी देखते हैं, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर। हाँ, गली छोड़ो, दूसरी गली भी छोड़ो, तीसरी गली से उल्टे हाथ पे जाना, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू भैया, आ जाओ। चलिए भैया, वो कलर अच्छा लग रहा है ना चांदनी, चलो।
अभी एक भैया हैं, उन्होंने बोला है कि वो हमें शॉप पर ले जाके दिखाएंगे कि शॉप पर प्रॉपर तरीके से, फिर जो पसंद आएगा वो हम ले सकते हैं। सीरियसली मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब मैं तो परेशान हो गई, बट होपफुली अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली। फाइनली हमें अब प्रॉपर तरीके से शॉप मिल गई। यहाँ पे बहुत वैरायटी के मैट्रेस अवेलेबल हैं, प्लस कुशन भी अवेलेबल है। और जिन लोगों को मेडिकली जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो वो भी है यहाँ पर। सो आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि इस शॉप पर आए और यहीं पे हमें सारी चीज़ें मिल गई। तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए, इसलिए मैं सारे अपने हाथ से टच करके, इवन मैंने बैठ कर भी देखा, बट वो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इतना। अभी हमने काफ़ी सारे देखे हैं, उसमें से हमने मतलब मैंने 3 देखे हैं, बट एक ही तो लेयर ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब मम्मी का बेसिकली मेन रीज़न ही है कि मतलब जितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो मुझे वैसा चाहिए। तो अभी तो मैंने बहुत जगह देखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर आए हम, एक देखा है लाइक जैसे वेक फिट पे मिलता है ना, सेम एज़ यहाँ पे भी वैसे ही है कुछ। मतलब वेक फिट काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो वैसे ये बता रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। मतलब मैंने उसको हाथ से टच करके देखा तो मुझे वो फील हुआ, वो कंफर्ट, और मम्मी को वही चाहिए। सो अभी मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, फिर लेके चलते हैं। पहले हमने डिसाइड किया था ये वाला, और अभी हमने ये वाला डिसाइड कर लिया है बिकॉज ये दोनों हम एक साथ ले रहे हैं। आई मीन 2 पेयर ले रहे हैं। पहले हमने डिसाइड किया था अभी सिर्फ ये एक वाला पेयर लेके जाएंगे, लेकिन फिर भैया ने बोला ये दोनों ले लो, ये दोनों ज़्यादा बेटर रहेगा। So, अब ये वाला लेके जा रहे हैं बिकॉज ये वाला कवर मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इसका लुक अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। जो हमने मैट्रेस लिए बेसिकली डबल बेड के अकॉर्डिंग लिया है, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब पिलो भी हम देख लेते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल था, तो मम्मी जब लेटेंगी तो मम्मी को लाइक सर में भी पेन नहीं होगा और नेक में भी पेन नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो फिर सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली, मैट्रेस एंड पिलो, एंड फिर मैं उसकी पेमेंट कर रही थी जब तक अंकल मुझे बिल बना के दे रहे थे। सो या फाइनली हमारी शॉपिंग तो डन हो गई। अब सबसे बड़ा इशू इसको घर कैसे लेके जाएंगे। फाइनली हमारी शॉपिंग तो डन हो गई, सारी चीज़ें हमने बाय कर ली। फिर अंकल ने इसको कवर कर दिया ताकि भैया हमें मेन रोड पर ले जाके छोड़ दें, बिकॉज हमारे लिए अकेले ले जाना तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है। भैया ने इसके लिए अलग से चार्ज भी किया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसमें उसको इंक्लूड नहीं करा, बट हमने फिर उसको पे कर दिया। एंड उसके बाद भैया ने हमें मेन मार्केट में ले जाके छोड़ दिया, जहाँ से ऑटो रिक्शा एंड ऑल सारी चीज़ें मिलती है। फाइनली इतना चांदनी चौक में भटकने के बाद हमारी शॉपिंग पूरी हो गई। एंड अभी पता है मैंने ना पिल्लो का कोई प्लान नहीं बनाया था, बट मैंने पिल्लो भी ले लिया है। आई होप मम्मी को सारी चीज़ें अच्छी लगे। मैंने तो बहुत दौड़ भाग कर ली और चांदनी तो इतना गुस्सा हो रही थी, कह रही थी अब मैं आपके साथ कभी नहीं आऊँगी। बट चलो फाइनली हमारा काम हो गया, आई एम सो हैप्पी। जैसे ही हम मार्केट की मतलब मार्केट से निकल के मेन रोड पर आए, वैसे ही हमें ऑटो रिक्शा भी मिल गया, तो भैया ने फटाफट इसको रखवा दिया एंड फिर हम निकल पड़े। और रास्ते में मैंने मर्सिडीज़ ई क्लास देखी। ओ माय गॉड, आई लव मर्सिडीज़, मतलब मुझे मर्सिडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको तो मन करता है मैं देखती जाऊँ। आई लव दिस। जैसे ही मैं घर पे पहुंची, मम्मी तुरंत आकर मम्मी इस पे बैठ गई। मम्मी चेक करने लगी कि ये सॉफ्ट है या नहीं है। मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा। मेरी छोटी सिस्टर तो लेट गई डायरेक्टली इस पे। एंड फिर फटाफट ये पिल्लो, भैया ने कहा था ना कि जब मैं आपको पैक करके दे रहा हूँ तो बिल्कुल ये फ्लैट है, लेकिन जब आप इसको फाड़ोगे मतलब पन्नी को आप हटाओगे तो अपने आप ही मतलब ये फूल कर बड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने आते ही तुरंत इसको जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एक हर एक पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का तो हमारा पूरा डे ही शॉपिंग में चला गया। मतलब ऑब्वियसली हम मैट्रेस बाय करने गए थे मम्मी के लिए। फाइनली बहुत अच्छा आया। और मैं कभी भी पता है आफ्टरनून में मेरे को नींद नहीं आती है। मैं ऑब्वियसली अपना काम ही करती हूँ या फिर कोई ना कोई लाइक टॉपिक के ऊपर लर्निंग करती हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करती हूँ। बट कल तो मेरे को पूरी नींद आ गई। मतलब मैं सीरियसली मैं उस मैट्रेस पे लेटी एंड थोड़ी देर हम लेटे रहे, बात करते रहे, डिस्कशन करते रहे, ठीक है। एंड उसके बाद मैं लिटरली 4 आवर्स तक सो गई। वो इतना कंफर्टेबल था, इतना वर्थ इट लगा मुझे उसको बाय करना। एंड मम्मी को भी पसंद आया। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।